लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर मिन नूरिल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज छठा रोज़ा है और हमारे सरकार दादा हुजूर सैयद काजी ज़हूर अली बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का विसाल की असली तारीख 6 रमज़ान मुबारक है। मतलब आपका असल उर्स जो है तो 6 रमज़ान मुबारक को। बाद में हम लोग फरवरी में करते हैं कि रमज़ान मुबारक इबादत का महीना है, इसमें इतना टाइम नहीं रहता है कि हम उर्स उर्स कर सकें, इसलिए वो मामूल बना लिया कि आपका उर्स हमेशा फरवरी के एंड में करा जाता है। अगर आपका असल उर्स कल है तो मेरी जितने भी बाबा साहब काजी बाबा के चाहने वाले हैं, गुलाम हैं, उनसे गुजारिश है कि कल अपने घरों के ऊपर जो है काजी बाबा को याद करें, फातिहा दिलाएं। घर में जो भी हो, अगर कुछ ना हो तो एक गिलास पानी पे ही जो है फातिहा पढ़ें, काजी बाबा को याद करें और दुआ करें कि अल्लाह तबारक ताला इस कोरोना के कहर से जो है हमें महफूज फरमाए। जैसा कि मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक बयान चालू किया है, पिछली बार मैंने रोका था कि नाजी नाम का जो कमांडर है वो अपने 2 साथियों के साथ एक कमरे में बैठ के जो है शराब पी रहा है और मंसूबे बना रहा है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी जो है सख्त मिजाज आदमी है, इससे कैसे निपटा जाए। क्योंकि नाजी की तो ये तमन्ना थी कि जो 50,000 सूडानी जो कमांडर जो सैनिक थे वो उसके इशारे पर चलने वाले थे और उसको मिस्र का जो है बादशाह बनने की तमन्ना रखता था। उसको सिलीबियों और यहूदियों का भी समर्थन प्राप्त था। अब वो इधर मीटिंग कर रहे थे, उधर हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी जो है अपने दफ्तर के अंदर अपने खास लोगों को लेके जो है वो इस मौजू पे गुफ्तगू कर रहे थे कि मिस्र के अंदर जो है मिस्र की फौज नहीं, मिस्र वालों की, सूडान के लोग हैं, तो यहाँ के लोगों को नई भर्ती करना चाहिए, उनको ट्रेनिंग देना चाहिए और जो माल गनीमत आएगा उससे उनके घर के हालात भी संभलेंगे, उनमें एक जज्बा भी पैदा हो। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ जो कमांडर दूसरे जो नायब बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि मिस्र की फौज की भर्ती जब हम करेंगे तो नाजी ये बर्दाश्त नहीं करेगा और फौज की पूरी कमान उसके हाथ में, आप तो नाजी में आना अमीर है यहाँ के, भाई फौज का मेन आदमी तो वही है और वो ये बर्दाश्त नहीं करेगा। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि क्या वो मेरी बात भी नहीं मानेगा? तो एक कमांडर कहने लगा कि वो बात किसी की मानता नहीं, मनवाने का आदी है, वो किसी की बात पे अमल नहीं करता बल्कि अपनी बात मनवाता है। उसी मीटिंग के अंदर जो है अली बिन सुफियान अधेड़ उम्र का एक आदमी जो बड़ा ही बेहतरीन जासूस सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ जो है बगदाद से आए थे, उन्होंने कहा कि हाँ ये जो कहना है नायब साहब बिल्कुल सही है कि नाजी के बारे में उन्होंने सुना कि वो जो है बहुत अलग टाइप का आदमी है और बड़ा लालची और खुदगर्ज इंसान है और इस्लाम को उससे कोई फ़ायदा पहुँच नहीं सकता है। और जो 50,000 जो मिस्र के सैनिक जो उसका कमांडर भर्ती कर रहे हैं उनको जो खजाने में से तनख्वाह तो जाती है, मिस्र के खजाने में से उनको तनख्वाह दी जाती है, बाकी वो जो है मिस्र के वफादार नहीं है, वो नाजी के वफादार है। वो आपकी बात भी नहीं मानेंगे, वो नाजी की बात मानेंगे। तो अली बिन सुफियान के बारे में कहा जाता है कि वो सितारों से, आसमान से सितारे भी तोड़ के ला सकते हैं, किनावत है, मतलब बहुत अच्छे जासूस है और उनका बहुत बड़ा एक गिरोह है कि जिसका काम यही था कि हुकूमत के अंदर जो जासूसी करे और ये पता लगाए कि कौन हुकूमत के खिलाफ साजिशें रच रहा है, कौन जो है सिलीबी के जासूस, यहूदियों के जासूस भी मिस्र के अंदर फैले तो उनको पकड़ना है। और मिस्र की मुसलमानी हुकूमत की हालत है, यहाँ पर शराब आम है, लोग पी रहे हैं, जिनाखोरी आम है, कोई भी जो है समझने को तैयार नहीं है
कि हम मुसलमान हैं और ये चीज़ें हम पे हराम है और हमें क्या करना चाहिए। सलाहुद्दीन अय्यूबी बड़ी कसमकस में कि मैं जिस मकसद को लेकर आया वो पूरा कैसे करूँगा। हालात बड़े नाजुक हैं। मिस्र की भर्ती करना चाहिए मिस्र वालों की। तो अली बिन सुफियान जो जासूस है उसने कहा कि आप नाजी के ऊपर थोड़ी सख्ती करें। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी फरमाने लगे कि मैं अगर इस पर सख्ती करूंगा तो एक दुश्मन और खड़ा कर लूंगा और मेरी तलवार मुसलमानों का खून बहाने के लिए नहीं है। उधर वो नाजी अपने लोगों को मीटिंग कर रहा था, शराब का दौर चल रहा था, नाच गाना चल रहा था। इतने में उसका दरबार में आके बोला कान में उसके कुछ। हालांकि जब उसकी महफिल चलती थी तो किसी की इतनी जरूरत नहीं थी कि उसको डिस्टर्ब कर दे, उसके ऐश आराम में खलल पैदा कर दे, मगर वो जो दरबान था वो खास था और वो इसी काम के लिए कहा था कोई इमरजेंसी आया है तो मुझे धीरे से इत्तला दे दे। नाजी जो है उस कमरे से निकल के गया, दरबान ने उसको दूसरे कमरे में भेजा। दूसरे कमरे में जब वो गया तो उसने देखा कि एक सुडानी लिबास के अंदर एक ज़ईफ आदमी एक लड़की को लेकर आया है, लड़की फरोख्त करने आया था। नाजी ने उस लड़की को देखा, बड़ा मुतासिर हुआ, बड़ी अच्छी लड़की, खूबसूरत भी है, कद काठी भी अच्छी है, बातचीत से बड़ी चालाक भी लग रही है। नाजी ने उसकी कीमत अदा करके उस लड़की को ले लिया। उस लड़की का नाम जकोई था। नाजी ने उससे कहा कि तू बड़ी चालाक है, मेरा एक काम कर दे, मैं तेरे वजन के बराबर सोना तोड़ के दूंगा, तू सलाहुद्दीन अय्यूबी को अपने जाल में उलझा ले। तो लड़की कहने लगी कि सलाहुद्दीन अय्यूबी शराब पीता? उसने कहा वो शराब नहीं पीता और ऐश की जिंदगी सब हरामखोरी बुरी आदतों से बहुत दूर है, पाक साफ सुथरा आदमी है और हमारे लिए खतरा है। उसको अपने जाल में किसी भी तरीके से उलझा कर जो है, एक बार तुम्हारे जाल में फंस गया उसमें के तो फिर वो शराब भी पीने लग जाएगा और फिर हम उसको अपनी उंगलियों पे नचाएंगे। जकोई ने कहा चलो ठीक है, मैं इसके लिए कोशिश करती हूँ। और इधर नाजी जो है सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने बड़ा वफादार, बिल्कुल हाथ बांध के खड़ा होना, उसके सामने बैठना नहीं, अदब से हर चीज़ पे जी हुजूर आप जैसा हुक्म दे हो जाएगा। मिस्र की लोगों के रहने वालों की उसने फौज में भर्ती भी चालू कर दी सलाहुद्दीन। हालांकि उसका दिल नहीं था कि मिस्र के लोग फौज में भर्ती हो, मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी को सेट करने के लिए, अपनी वफादारी साबित करने के लिए, भले ही दोगले मन से ही उसने भर्ती चालू कर दी। फिर वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास आया कि हजरत आप अमीर बनकर आए हैं और आपकी इस खुशी के अंदर जो यहाँ की सेना फौज जो है एक जश्न रखना चाहती है और आप अगर इजाज़त दे दें, टाइम दे दें तो बड़ा जश्न रखना चाहती है। आप एक वक्त बता दें। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि अभी तो मैं काम में बड़ा मशरूफ़ हूँ, जिस दिन भी मुझे वक्त मिलेगा उस दिन जो है मैं आपको इजाज़त दे दूँगा, तो आप जो है मेरी दावत का इंतज़ाम कर देना, जश्न का इंतजाम कर लेना। इधर अली बिन सुफियान जो जासूस थे उन्होंने अपने जासूसों को नाजी के महल के आसपास पूरी घेराबंदी कर दी कि इस पर बिल्कुल नजर रखी जाए क्या। और हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी से कह रहे कि जिस दिन मैं कहूँ क्या आप इस दिन जो है उसकी दावत कबूल कर लें नाजी की, तो आप उस दिन कबूल करना। फिर एक दिन अली बिन सुफियान आए और सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहा कि अब आप किसी रोज़ भी चाहें नाजी जो प्रोग्राम रख रहा है उसकी इजाज़त दे दे उसको करने की और दावत कबूल कर ले। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने नाजी को कहा कि भैया अब मैं थोड़ा फुर्सत में हुआ हूँ, आप जिस दिन भी चाहें उस दिन मेरी दावत रख सकते हैं। तो नाजी ने कहा 3 दिन बाद आपकी दावत है, इसमें बड़ा जश्न होगा, जंगल में प्रोग्राम होगा, इसमें जो है सिपाही जो है अपनी तलवारबाजी बिना हथियार से लड़ाई का प्रदर्शन भी करेंगे, जिससे लोगों को हमारी सेना की ताकत भी मालूम पड़े। बाकी मेरी आपसे एक इल्तिजा है कि सिपाहियों को इस जश्न के अंदर जो है नाच देखने और शराब पीने की जो है इजाज़त दे दी जाए। सलाहुद्दीन अय्यूबी इन सब बातों को बहुत खिलाफ थे, बाकी वो देखना चाहते थे कि आगे मसला क्या है। उन्होंने कहा चलो ठीक है, आप कमांडर है, सेना आपके अंडर में है पूरी, ये हक आपका है, आप जो चाहे वो करें। एक जंगल के अंदर जो है बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा गया, मसालों से पूरा सजा के जो उसको लाइट कर दी गई। सलाहुद्दीन अय्यूबी का खेमा जो है एक तरफ बड़ा खूबसूरत लगाया गया। सलाहुद्दीन अय्यूबी आके वहाँ स्टेज के ऊपर बैठे, घुड़सवारी, नेज़ेबाजी, तलवारबाजी, बिना हथियार के लड़ाई,
तमाम मामले वो देखते रहे। फिर अपने खेमे के अंदर जो है वो आराम करने के लिए गए। वहाँ खाना वाना आया, आपने खाना खाया। तो फिर नाजी चापलूसी करता हुआ, हुजूर एक लड़की है जो आपको पीर मानती है, आपका बड़ा इत्तेकाद है उसके दिल में, वो आपसे मिलना चाहती है। लड़की वही नाजी थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि मैं लड़कियों से मिलता नहीं हूँ। तो फिर उसने चापलूसी की, हजरत बोले वो बड़ी उम्मीद लेकर बहुत दूर से आई है और आपको बहुत मानती है, आपसे मोहब्बत भी करती है कि आप बड़े कौम परस्त हैं, ईमानदार हैं, दीन के रेवर हैं, वो आपकी ज़ियारत चाहती है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा चलो ठीक है, भेज दो मेरे पास। वो 2 घंटे 3 घंटे सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास वो लड़की रही। सलाहुद्दीन अय्यूबी मसले मसाइल पे उसको समझाते रहे, बात चलती रही। उधर नाजी ने जो है ये उड़ा दी कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के कैंप में जो है एक लड़की है और सलाहुद्दीन अय्यूबी भी अय्याश है, खाली वो बात करता है दीन की, कुरान की, हक की, मगर जो है वो लड़की जो रात भर से सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास है और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जो है उसकी हालत ख़राब कर दी रात भर में। और बड़ा याद है, सलाहुद्दीन अय्यूबी लड़कियों का बड़ा दीवाना है। वो औरत चली गई 3-4 घंटे के बाद अपने कैंप में। अब सारे सेना के अफसरों में और सिपाहियों में जो है ये हो गई कि सलाहुद्दीन अय्यूब हमें तो शराब से रोकता है, हरामखोरी करने से रोकता है कि ये नहीं करोगे, हरामखोरी नहीं करोगे, इस्लाम के खिलाफ, और खुद जो है एक लड़की के साथ पूरी रात 4 घंटे तक जो अपने कैंप में रहा। बड़ा ही मतलब तो उसकी जो साजिश थी नाजी की, वो जो है कामयाब हो गई। अच्छा, मगर ये गुफ्तगू, ये फितना फसाद अंदर ही अंदर चल रहा था। किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने आकर ये बात कहे। थोड़े दिन बाद जो है सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने काम में मशरूफ रहे। लड़की ज़कोई जो थी वो नाजी के पास थी। नाजी के पास यहूदी, ईसाई, सिलीबी सब ये लोग आते थे जासूस। वो कोई कमरे में बात कर रहे थे और ज़कोई जो है पास वाले कमरे में उसको कहते भाई तुम इधर मत आना, हमारी कुछ प्राइवेट बात चल रही है। ज़कोई कान लगा के उनकी बात सुनती रही। अब जो है उधर जो नाजी के हरम में जो दूसरी लड़की थी वो ज़कोई की दुश्मन बन गई कि ज़कोई के आने से हमारी कदर कम हो गई है। नाजी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी थी और वो इस लड़की के फेर में पड़ गया, हमारी तरफ तो देखता भी नहीं है। तो वो इस रंजिश पर लगी थी किसी तरीके से ज़कोई नाम की लड़की को, जो बला हमारे सर पे आ गई है, हमारी आमदनी इसने ख़त्म करवा दी है, इसको ख़त्म कर दिया जाए, इसको मार दिया जाए। मगर किसी की हिम्मत नहीं इसको मार सके, क्योंकि ज़कोई के कमरे के अंदर 2 पहरेदार बाहर खड़े रहते थे। तो वो जो नाचने वाली हरम में जो 2 औरतें थी, उन्होंने जो है वहाँ काम करने वाली औरत को तैयार कर लिया कि तू किसी तरीके से जो है इसको ज़कोई को जेल दे के मार दे, या मौका मिले तो खंजर से मार दो, तेरे को हम बहुत इनाम देंगे, ये हमारे लिए सरदर्द बन गई है, इसके आने से हमारी कदर कीमत कम हो गई है। उधर जो है सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने काम में लगे थे, इधर साजिशें चल रही थी बड़ी खतरनाक मिस्र पे हमला कराने की। और वो हमला कौन करवाना चाह रहा था? नाजी। उसका प्लान ये था कि ईसाई यहूदी फौज आ जाए और मेरी अपनी जो फौज है वो भी जो है उनके साथ मिलके और सलाहुद्दीन अय्यूबी और मिस्र का तख्ता पलट करके जो है यहाँ का हुक्मरान बन जाऊँ, शहनशाह बन जाऊँ, और मैं अपना काम अपने तरीके से करूँ और मेरी दिली ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। थोड़े रोज बाद जो है ज़कोई रात में अंधेरे के अंदर जो निकली छुपते छुपाते, तो वो जो औरत जिसको पैसे दिए गए थे ज़कोई का कत्ल करने के लिए, वो भी छुपते छुपाते जो है उसके पीछे निकली। बहुत दूर तक जंगल में वो पीछा करती है। एक जगह ऐसा मौका मिल गया कि उसने ज़कोई को जो है एक खंजर मारा तो उसके खवे में लगा। ज़कोई ने पलट के अपना खंजर निकाल के उस औरत के पेट में मार दिया और घायल हालत में वो ज़कोई जैसे तैसे एक सैनिक तक पहुंच गई। उसने कहा कि मुझे सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास किसी भी हालत में लेकर चलिए, बहुत अर्जेंट मिलना है, बहुत ज़रूरी इत्तला देना है हमको। वो सैनिक उठाकर सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास ले गया। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ये मामूल कर रखा था कि भले ही रात को 2 बजे भी कोई आदमी भी अगर आ जाए तो मुझे उठा दिया जाए, ये ना सोचा जाए कि मैं आराम कर रहा हूँ, मेरा आराम में खलल पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जो है
ना तो हुकूमत करने के लिए आया हूँ, सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने सारे सेना के कमांडर और अपने साथियों को उन्होंने सिर्फ एक ही नसीहत दे रखी थी कि ना तो मैं यहाँ हुकूमत करने आया हूँ, ना किसी को हुकूमत करने दूंगा। मैं दीन का खादिम हूँ, अल्लाह की हुकूमत है और हम सब अल्लाह के सिपाही हैं। हमारा काम है दीन की तबलीग करना, बुराइयों को रोकना और जो इस्लाम में फितने फसाद चल रहे हैं उनको ख़त्म करके जो इस्लाम को एक प्लेटफॉर्म पे लाके मजबूत करना। उधर यहूदी और नसरानी सलीबी, उनका ये प्लान चल रहा था कि सिर्फ मुसलमानों में 2 ही लोग ऐसे बचे हैं कि जो शराब भी नहीं पीते हैं, हरामखोरी भी नहीं करते हैं, लड़कियों से भी दूर रहते हैं, नूरुद्दीन जंगी और सलाहुद्दीन अय्यूबी। इनको किसी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए। बाकी दूसरी जो हुकूमत जितनी भी है मुसलमानी, वो तो सब हमारे फेर में है, शराब कबाब के मसले में या शयासी में लिप्त है, उनको तो कोई मतलब ही नहीं। बस ये 2 लोगों को जो है हमारे लिए कांटा बने हुए, इनको हटाना है किसी भी तरीके से। वो लड़की जैसे तैसे जो कोई जो है सलाहुद्दीन अय्यूबी पास पहुंची, उसमें सलाहुद्दीन अय्यूबी को सारी बात बताई कि 4 आदमी जो है एक फरमान लेकर जो है यहूदी और नसरानियों के बादशाह के पास जा रहा है और बहुत अहम गुप्त दस्ते जानकारी है उसके अंदर जो है। आप जल्दी करें और आदमी को पकड़ा तो आपको पूरा प्लान नाजी का मालूम पड़ जाएगा कि वो क्या चाहता है, मिस्र में क्या करवाना चाहता है। और वो इतनी बात करते करते अली बिन सुफियान आ गया, उसने अपने आदमियों को दौड़ाया उनके पीछे, ज़्यादा दूर नहीं निकले, वो रास्ते में पकड़ा जाएंगे। उस रास्ते सिमत उसने बता दी कि सिमत से गए वो 4 लोग हैं घोड़ों के ऊपर। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जकोई को जो है हकीम के पास कैंप में भेजा कि इस जर्रे के बाद से इलाज किया जाए, मगर वो इलाज के दौरान उसका इंतकाल हो गया। और वो जकोई जो थी वो जो है अली बिन सुफियान की जासूस थी तो वो नाचने गाने वाली लड़की पे अली बिन सुफियान ने जो है उसको पैसे देकर जो है अपनी तरफ कर लिया था, और नाजी के अंदर के जो राज है वो निकालने के लिए कि किसी तरीके से अंदर की मुझे खबर मिल जाए। चारों तरफ जैसा मैंने कहा कि अली बिन सुफियान जो जासूस बड़ा समझदार खतरनाक जासूस था, भेष बदलने में, चर्ब जुबानी में बड़ा माहिर था, तो उसने नाजी के महल के चारों तरफ तो जासूसी का निज़ाम कर ही लगा था, ताकि अंदर क्या मीटिंग चल रही है उसका उसको कैसे पता चले। उस मीटिंग के लिए जो है जकोई को पैसे देकर अली बिन सुफियान ने जो है उसके महल में नाजी के अंदर भेज दिया था। नाचने वाली थी वो, पर वह 4 आदमी जो है वो लपके जंगल की सीन जो सीन तो बताई गई थी, वहाँ 4 आदमी पैगाम लेके जा रहे थे, उनको पकड़ लिया गया। जब वो पैगाम को खोल के देखा तो वो पैगाम जो है ये था कि सलीबी फौज जो है समंदर के रास्ते से जो है मिस्र की तरफ आए और वो उधर से हमला करे, और इधर से अंदर से जो है नाजी के जो सूडानी साथी हैं वो जो है सलाहुद्दीन अय्यूबी का साथ देगा, सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज से मुकाबला करेंगे और मिस्र के ऊपर जो है कब्जा कर लिया जाए। उनकी ये प्लानिंग थी। इंशाल्लाह जो है इसका आगे का जो आगे किस दिन मैं आपको बताऊंगा। और अभी